So next is capillarity, the phenomena of rise or fall of a liquid in a thin glass tube relative to the general level of liquid is known as capillarity. So capillarity क्या होती है कि कोई ट्यूब ले ली मैंने थिन, बहुत ही पतली ट्यूब, लेस देन 6 mm, 6 mm से ज़्यादा कैपिलरी एक्शन नहीं होता. कैपिलरिटी क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लें पहले. तो क्या है कि अगर मैं कोई ट्यूब किसी भी लिक्विड में डिप करता हूँ जिसका डायमीटर 6 mm से कम है, तो उसमें तो क्या होगा कि या तो वो लिक्विड उस ट्यूब में ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा जनरल लेवल ऑफ लिक्विड से, मतलब उसके बाकी जो कंटेनर में लेवल है उससे ऊपर आ जाएगा, या उससे नीचे चला जाएगा. आई विल शो यू द इमेज, आपको इमेज दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. तो क्या होता है कि जो जैसे बर्तन है, ग्लास है, ग्लास में एक लिक्विड का लेवल है, उसमें अगर मैं कोई ट्यूब डालूं तो जो ग्लास में लिक्विड का लेवल है उससे या तो वो ट्यूब से ऊपर चला जाएगा लेवल, नॉट इन द ग्लास बट इन द ट्यूब, ट्यूब में पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा. इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन कोहेजन एंड एडहेजन एंड सो मैनी प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो विल डिस्कस. Capillarity phenomena is due to combined effect of cohesion and adhesion of liquid particle. As I told you कि जो ये कैपिलरिटी फिनोमिना है वो कोहेजन एंड एडहेजन के कंबाइंड इफेक्ट से होता है, ना ही सिर्फ कोहेजन की वजह से, ना सिर्फ एडहेजन की वजह से, बल्कि combined effect of cohesion and adhesion. The rise of liquid is known as capillary rise, while the fall of the liquid surface is known as capillary depression. जब लिक्विड में पानी ऊपर की तरफ उसका लेवल बढ़ता है ट्यूब में तो उसे कैपिलरी राइज कहा जाता है. जब पानी का लेवल ट्यूब में गिर जाता है, सॉरी नॉट ओनली वाटर, इट कैन बी एनी लिक्विड, अगर लिक्विड का लेवल राइज होता है दैट इज कैपिलरी राइज, एंड अगर लिक्विड का लेवल फॉल होता है दैट इज कैपिलरी डिप्रेशन. इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और mm ऑफ लिक्विड फ्रॉम द जनरल लेवल. जनरल लेवल से कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया उसकी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन mm और सेंटीमीटर. The height of liquid in the thin glass tube depends on number 1 diameter of the tube, number 2 specific weight of liquid, number 3 surface tension of the liquid. ये किस पे डिपेंड करता है कैपिलरिटी? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो डायमीटर है ट्यूब का वो कितना है. 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 6 mm से ज़्यादा है देयर विल बी नो कैपिलरी राइज और फॉल, कुछ नहीं होगा. स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट क्या है लिक्विड का उस पर डिपेंड करता है. सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या है उस पर डिपेंड करता है. क्लियर? So this is the diagram you can see here. This is left side figure A is of capillary rise and right side you can say that is the capillary fall, depression. Clear? So rise और depression के कुछ criteria हैं. Let us discuss that कि कब rise होता है और कब fall होता है, या ये यूँ कह लीजिए कि अगर rise होता है तो क्यों होता है, depression होता है तो क्यों होता है. सो जब राइज होता है उसके क्या पैरामीटर है, करेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1 राइज, जैसे आप देख सकते हैं कि राइज के केस में क्या है, ये मेनिस्कस देख सकते हैं आप. इन केस ऑफ राइज द मेनिस्कस इज कनकेव, अपर साइड कनकेव, बॉटम साइड कन्वेक्स, अपर साइड कनकेव. क्लियर? दिस इज मेनिस्कस आई शोन इन द रेड कलर. दिस इज मेनिस्कस. जब राइज होता है तो मेनिस्कस की शेप क्या होती है, कन्वेक्स होती है, यू शेप की होती है. बट इन केस ऑफ कैपिलरी डिप्रेशन यू कैन से ये जो शेप हो जाती है दिस इज रिवर्स ऑफ यू. यू को उल्टा कर दीजिए, यू लिखते हैं ना आप, उसको उल्टा कर दीजिए, उसकी तरह की इसकी शेप हो जाती है. और यू कैन से ऑल्सो मेनिस्कस कन्वेक्स. क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, द एंगल. दिस एंगल, the angle drawn here, this angle, ये एंगल जो है इन केस ऑफ राइज क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा. बट इन केस ऑफ डिप्रेशन, आई एम ड्राइंग हेयर विद रेड कलर, डिप्रेशन साइड, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. क्लियर?
ये एंगल क्या है, जो ये मिनिस्कस है, मिनिस्कस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये इस सरफेस को यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा इस पे, इसके साथ जो टेंजेंट बनेगा उसकी डायरेक्शन में अगर इसको एक्सटेंड कर दूं तो उसके साथ जो एंगल बनेगा ट्यूब का जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। क्लियर। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एक तो हो गया कि कनकेव कन्वेक्स का मिनिस्कस का हो गया, दूसरा एंगल का हो गया, थर्ड क्या है, अगर एडहेजन कोहेजन से ज़्यादा होगी तो राइज होगा, अगर एडहेजन कोहेजन से कम होगी तो क्या होगा, फॉल होगा। क्लियर। अगर एडहेजन ज़्यादा है तो मेरा राइज होगा ट्यूब में, अगर एडहेजन कम है तो मेरा फॉल होगा। क्लियर। एंड दिस एच इज नोन एज कैपिलरी राइज and this H is known as capillary fall or depression. Clear. This is D diameter of the tube. We should not be less than 6 mm. Let us continue. Mathematically expression जो है इसकी that is 4 sigma cos theta upon WD. The parameters are H is height of capillary rise or depression of capillary fall. Sigma is surface tension of the liquid. D is diameter of the tube. Theta is angle of contact between liquid and glass tube. That is I explained earlier that adhesion के केस में 90 से कम होता है and rise के केस में 90 से कम होता है and in case of fall 90 से ज़्यादा होता है. W is specific weight of fluid. This is the formula for H is capillary fall or rise. The above formula is known as ascent formula. This formula also known as ascent formula. So next and final property is compressibility. The property of fluid to change its volume with variation in the pressure is called compressibility. So what is compressibility? Compressibility क्या होती है कि कोई भी मेरा फ्लूइड है तो उसकी कैपेसिटी टू चेंज द वॉल्यूम, ये प्रॉपर्टी बोल लीजिए कि वो अपना वॉल्यूम चेंज करता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर द वेरिएशन इन द प्रेशर। जब मैं प्रेशर को वेरी करता हूँ, प्रेशर कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ लिक्विड पे या फ्लूइड पे किसी भी पे, तो वो क्या है, अपना वॉल्यूम चेंज करता है। दैट वेरिएशन इज नोन एज compressibility. Or you can say the property to change its volume with variation in the pressure. Clear. Compressibility of fluid is expressed as reciprocal of bulk modulus of elasticity. It is mathematically it can be expressed as reciprocal of bulk modulus of elasticity 1 by k. Now what is bulk modulus of elasticity? It is defined as the ratio of compressive stress to the volumetric strain. Formula is k equals to increase in pressure upon volumetric strain equals to dp. dp means change in pressure और इंक्रीज इन प्रेशर कि पहले प्रेशर क्या था और इंक्रीज करने के बाद क्या है। जैसे मैंने पहले लिक्विड पे 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया, इसके बाद 12 किलोमीटर पर मैंने इंक्रीज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया प्रेशर, कितना बढ़ा दिया, 10 से 12 तक ले गया, 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 2 किलोन्यूटन, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। And what is volumetric strain? Minus dV by V. Why minus? Because it is negative. Negative means because of increase in pressure, the volume will decrease. Clear? Units are same as of pressure because volumetric strain has no unit. Increase in pressure has unit, kilonewton per meter square, Newton per meter square. So let us discuss in detail. कंप्रेसिबिलिटी में भी आपको समझ नहीं आया होगा तो अब आपको समझ आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में वैसे जो कंप्रेसिबिलिटी है मैथमेटिकल फॉर्म में वो 1 by k है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो अब हम बल्क मॉडुलस स्टडी करेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। सो यू कैन सी हियर जहाँ पे पिस्टन लिखा है ये हैश्ड पोर्शन है, द डॉटर लाइन पिस्टन इज द पोजीशन आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर। पहले जो मेरा पिस्टन था वो यहाँ था,
प्रेशर इंक्रीज करने के बाद यहाँ आ गया। सो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, मेरा इतना वॉल्यूम कम हो गया, बॉटम टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू बॉटम पिस्टन। क्लियर? इतना जो मेरा वॉल्यूम है, यहाँ जो भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड है, उसका इतना वॉल्यूम कम हो गया। अगर मैं और प्रेस करूँगा तो और कम हो जाएगा। क्लियर? सो सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर था वो था 10 एंड यहाँ पे प्रेशर आ गया 12. So what is dp here? dp equals to 12 minus 10 equals to 2. So this is dp, change in pressure. And what is volumetric strain? That will be dv upon v. What it means कि जितना मेरा वॉल्यूम कम हुआ, पहले मेरा जो पिस्टन था वो यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे आ गया। पिस्टन की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, दैट इज dv। एंड जो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम था जब पिस्टन जस्ट रखा था यहाँ, पिस्टन का मेरे को प्रेशर पहले पता था, तब क्या वॉल्यूम था, दैट इज v। क्लियर? तो यू कैन से टोटल वॉल्यूम। क्लियर? तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, dp dp divided by dv upon v, that is known as k. This is k and 1 by k is c. C is compressibility. It is equals to 1 by k. Clear? Let us continue. So at normal temperature, there are some value for some material, value of k, that is bulk modulus of elasticity. So for water, the value of bulk modulus of elasticity is 2.06 into 10 raised to power 9 Newton per meter square. And for air, K is equals to 1.03 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. And for steel, it's 2.06 10 raised to power 11 Newton per meter square. So you can see here that air has 20,000 times more compressible than water. जो हवा है वो 20,000 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल है than water. क्लियर? सी, अगर वैल्यू के की कम है तो वो कंप्रेसिबल ज़्यादा है, अगर वैल्यू के की ज़्यादा है तो वो कंप्रेसिबल कम है। क्लियर? वाई? बिकॉज you can say K is directly proportional to pressure. If more is the pressure, then more is the compressible. If less is the pressure, less will be the compressible. कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं कम या ज़्यादा कैसे समझाऊँ कि जैसे अगर कोई मटेरियल है, जैसे आप पानी ले लीजिए, एक साइड आप ले लीजिए लकड़ी। अगर मैं पानी को कंप्रेस करूँगा तो उसके लिए मेरे को फोर्स लगेगी 2 kg। अगर मैं लकड़ी को कंप्रेस करूँगा उसके लिए मेरी फोर्स लगेगी 10 kg। तो ये 2 kg या 10 kg क्या है, ये कंप्रेसिबल, ये के है। दिस इज बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज के। 2 kg या 10 kg। तो लकड़ी क्या है, वो कम कंप्रेसिबल है, वाटर क्या है, वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है। क्लियर? तो यू कैन से मोर इज द वैल्यू ऑफ के, लेस विल बी द मटेरियल कंप्रेसिबल। जितनी के की वैल्यू ज़्यादा है उतना वो मटेरियल कंप्रेसिबल है। क्लियर?
more the bulk modulus of elasticity, less will be the compressibility. Clear? हवा जो है वो 20,000 times more compressible than water है, and at the same time जो water है that is 100 times more compressible than steel. Clear? The value of bulk modulus of elasticity of fluid is not constant. जो फ्लूइड होते हैं उनकी जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती. क्लियर? The value of K increases with increase in pressure. For example, K of water roughly doubles as the pressure is raised from 1 atmosphere to 3500 atmosphere. तो K क्या है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर पे, इन्वर्सली डिपेंड करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे. एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर की जो डेफिनेशन है K की डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो K भी इंक्रीज करेगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दी गई है कि अगर मैं वाटर का प्रेशर 1 से 3500 तक ले जाता हूँ तो उसका जो K की वैल्यू है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट बिकम डबल, रफली डबल. क्लियर? The value of K is affected by the temperature of fluid. In case of liquids, with the increase of temperature, or interlater, the value of K increases when increase temperature. I think there is some misprinted. Let me verbally speak that the value of K is affected by the temperature of fluid. अगर टेम्परेचर लिक्विड और गैसेस के केस में किया, ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंटली इफेक्ट करता है टेम्परेचर. लिक्विड को अलग से इफेक्ट करता है और गैसेस को अलग तरीके से इफेक्ट करता है. अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो उसकी K की वैल्यू क्या है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. बट इन केस ऑफ गैसेज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. K भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी. अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम गैस का तो उसका K भी बढ़ता है. क्लियर? लेट मी रिपीट इट. जो टेम्परेचर का प्रभाव है फ्लूइड्स पे वो गैसेस पे अलग है और लिक्विड पे अलग है. अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसकी K की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर मैं गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसकी K की वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक है? एट द सेम टाइम अगर मैं गैसेस का टेम्परेचर कम कर दूं तो K की वैल्यू भी कम हो जाएगी. क्लियर? दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन and your topic for properties of fluid is completed. Thank you. This is Kulraj Singh, Civil Department, Guru Nanak Dev Polytechnic College. Thank you.